दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सीए बिल इस पोजीशन में आ गया है कि आप समझ लिए विपक्ष इस समय कांप रहा है। कहीं अगर सीए बिल आ गया तो विपक्ष के मंसूबे पूरे ध्वस्त हो जाएंगे और सीए बिल आने के बाद विपक्ष जो है जिन वोटों की पैरवी कर रहा था उनके सामने जवाब नहीं दे पाएगा और उन वोटों के दबाव में इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप समझ लीजिए कि खुद तो डूबेगा और उनके हितों को भी ये कुठाराघात करेगा विपक्ष। आपको क्लियर कर दें, जो सीए बिल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये लोगों को नहीं मालूम है, उससे मुस्लिम की नागरिकता में किसी भी तरह का कोई भी ना अड़चन आएगी, ना ही उसको हिंदुस्तान से बाहर फेंक दिया जाएगा या हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा या उसकी नागरिकता चली जाएगी। इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। ताजुब इस बात का है कि आम मुस्लिम ने उसका विरोध नहीं किया। कुछ तथाकथित विपक्षी नेता और विदेशी नेताओं ने, जॉर्ज सोरोस ने, तमाम विदेशी ताकतों ने उसका विरोध कराया सिर्फ इस कारण ताकि अल्पसंख्यक वोट उन्हें मिल जाए। अब आपको क्लियर कर दें, माइनॉरिटी की जो बात है तो माइनॉरिटी के ही संरक्षण के लिए वो आया। जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ में लोग थे जो वहाँ रह रहे थे, वहाँ पे उनका कन्वर्जन कराया जा रहा था, उनके ज़मीन छीन ली गई, नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, वहाँ पे अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं मिल रहा था। वो भारत में बहुत पहले आ गए थे, उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली थी। जो यहाँ आ गए थे उनको 2014 से पहले, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के आदमियों को ला करके यहाँ नागरिकता दे दी जाएगी, वहाँ से ज़बरदस्ती पकड़ के ला के यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग पहले आ गए थे, हम आपको क्लियर कर दें, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो चीज़ लोगों ने नहीं दी, इसमें जो सबसे बड़ी बात आपको बतला दें है क्या, ये जानबूझ के एक बहुत बड़ा खुराफात देश की आवाम के साथ किया गया था। और हकीकत ये है कि ये खुराफात जो है इसमें भारत फंस गया और भारत की उस समय की सरकार फंस गई। आपको क्लियर कर दें, 1947 में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, ये लोगों को क्लियर होना चाहिए। संसद में भी लोग बहस कर रहे हैं, मगर हद है कि इतना भी ज्ञान नहीं है कि 1947 में नेशनल गवर्नमेंट थी जिसमें सभी दल के लोग थे। जब भी कोई देश आज़ाद होता है एक हुकूमत नहीं होती है, सभी दल को मिला के जो लोग लगे। उस समय भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बात की थी, उनके प्रयासों से बांग्लादेश से जो हिंदू आए थे और पाकिस्तान से जो आए थे उनको नागरिकता अपने आप हो जाएगी, चूँकि वहाँ से भाग करके आए थे। अब आपको बताना है अब क्या हुआ। यहाँ पे वोटों के लालच में, अल्पसंख्यक वोटों के लालच में उस समय की हुकूमत कांग्रेस ने जानबूझ के कानून ला दिया कि किसी को नागरिकता न दी जाए जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए। बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो आए थे वहाँ जो अल्पसंख्यक हो गए थे, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई और बौद्ध। आप देखिए कितनी बड़ी खुराफात, उनको नागरिकता अभी तक नहीं दी गई। और जो इसके पहले यूपीए गवर्नमेंट थी उसके पहले इन लोगों ने देने नहीं दी, जबकि पूरा जो भारत था, हिंदुस्तान वही था, वो आदिकाल से रह रहे थे, यहाँ के नागरिक थे। आपको और क्लियर कर दें, मुस्लिम भी इस चीज़ को मानता है। जो मुस्लिम भी है वो यहीं से ही वो मुस्लिम हुआ है, रहने वाले सब यहीं के हैं। जो पाकिस्तान में थे वो भी यहीं के। अब जब वहाँ से निकाले जा रहे हैं, उनकी ज़मीन, उनको नौकरियाँ नहीं, उनको काट दिया जा रहा है, उनसे बदतमीजी हो रही, बलात्कार हो रही, तो वो सब कुछ छोड़ के अपनी ज़मीन जायदाद यहाँ है। अगर नागरिकता ना मिले तो आप बता रहे हैं उस मुल्क के लिए इससे शर्म की कोई बात नहीं, और उन नेताओं के लिए कोई शर्म की बात नहीं जो उसी देश के नागरिक को नागरिकता ना दे पाए। दुनिया में ये पोजीशन है। इजराइल में जब यहूदी गए तो उनको सबको नागरिकता मिली, और हिंदुस्तान में क्या पोजीशन है, विरोध किया। और यहीं के राजनीतिक दलों ने उन्होंने किए जो वजीर आजम थे, यहाँ के प्रधानमंत्री
सरकार जो चला रहे थे, ताजुब ये देखिए अभी क्या हुआ, उल्टा हुआ। उनको नागरिकता नहीं, और बांग्लादेश से जो आए और जो लोग बाहर से आए उनको नागरिकता दे दी गई, और खुली वकालत चल रही। ममता बनर्जी खुली वकालत कर रही, कांग्रेस खुली वकालत करती, जो बांग्लादेश से आए और जो रोहिंग्या आए और जो पाकिस्तान से आए उनको खुली वकालत। आप समझ लें, अफगानिस्तान से बहुत हिंदू, बहुत सिख अभी आपको बताना लगातार माइग्रेट कर रहा, उनको नेशनलिटी नहीं मिली। दिल्ली में आपको बताना है आज भी वो लोग मशहूर हैं, इतने गरीब हैं, जो बहुत पहले वहाँ से पाकिस्तान से हिंदू आ गए थे, वो अभी भी टेंट में रहते हैं, गंदे फटे टेंट में रहते हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली। आज भी ये पोजीशन ये पूरे हिंदुस्तान में तमाम जगह पर है, और उनको नागरिकता मिल रही जो बांग्लादेश से आ रहे हैं। उनके लिए ममता बनर्जी लड़ने को तैयार है, तमाम गवर्नमेंट, और कश्मीर में वो, महाराष्ट्र में वो, सब जगह छाए हुए बांग्लादेशी। आज ये पोजीशन है कि आसाम में, त्रिपुरा में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में, तमाम जगह पूरे देश में बांग्लादेशी बहुत बड़ी तादाद में हो गए, कई राज्यों में ज़्यादा हो गए। उनके लिए ममता बनर्जी व यूपीए के तमाम नेता लड़ने को तैयार। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पहले ही हो जाता। जब ये होने जा रहा था उस समय क्या हुआ, कांग्रेस ने फखरुद्दीन अली अहमद को आगे कर दिया। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे राष्ट्रपति बने, मगर ये कटु सच है, बांग्लादेशियों को सबसे ज़्यादा प्रश्रय उन्होंने दिया, वो उनके सबसे बड़े नेता थे। दूसरे थे गनी खान चौधरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। फखरुद्दीन अली अहमद को सिर्फ इसलिए राष्ट्रपति बनाया गया था कि एक ब्रेक लगाने के लिए वो वोट हमको मिल जाए, और ये कमर तोड़ दी गई। आसाम में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, इसी बात को लेकर के हुआ कि आप नागरिकता कैसे दे रहे हैं बांग्लादेश के लोगों। वहाँ पे 2 लोग हुए, उनकी सरकार हुई, वहीं असम गण परिषद का आसू का गठन हुआ, और प्रफुल्ल कुमार मेहता और फूकन वहाँ के चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री बने। इतना सब होने के बावजूद भी सरकार नहीं झुकी। केंद्र सरकार जो थी, केंद्र सरकार के कांग्रेस के उन लोगों को तब भी आंख में पानी नहीं आया। अब आपको बताना है कि जो सीए बिल है ये पास हो चुका है, दोनों सदनों से, राष्ट्रपति से मोहर लग चुकी है, और आपको बताना है कि वो 2 साल से पेंडिंग इसलिए था, कोरोना वगैरह हुआ, कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किए, और आंदोलन में विदेशी ताकतें नहीं, पूरी राजनीतिक विपक्षी दल हैं। मगर आपको बताना है उसके जो चर्चा का जो विषय है वो सितंबर तक है, सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। मुझे यहाँ तक है निश्चित तौर पे सीए बिल आएगा। अगर सीए बिल आया तो आप समझिए इनकी बहुत बुरी पोजीशन विपक्ष की होगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जब बहस होगी। आपको बताना है कि तमाम जगह का बंगाल का जो ओरिजिनल मुस्लिम रहने वाला है वो भी बांग्लादेशियों के खिलाफ, वो भी कहेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं और ये बांग्लादेशी। और आपको बताना आम मुस्लिम ने विरोध नहीं किया, मगर इन्होंने विरोध किया कि उनको नागरिकता, जबकि मुस्लिम से इसमें कोई लेना देना नहीं। नागरिकता बहुत कम तादाद में 100-100, 200 लोग हैं, 250, 300 लोग हैं। ऐसा नहीं कहीं 50,000 है या कहीं 25,000 हो, दिल्ली में भी है मगर इतने नहीं हैं। और बांग्लादेशी जो हैं वो इतने हैं कि पूछिए नहीं। अब आपको बताना सीए बिल के साथ में क्या है, सबसे बड़ी जो बात है कि गैर मुस्लिम, गैर दस्तावेजी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करेगा, ये सबसे बड़ी। दूसरी बात है कि मोदी सरकार की दीर्घकालीन योजना है सीए में, दीर्घकालीन, इसके लिए जनगणना वो किया जाएगा। और आपको बताना नेशनल सेंसस प्रोसेस में डिलिमिशन को स्टार्ट किया जाएगा, और डिलिमिशन आयोग एक बनेगा, जिस आयोग को असीमित अधिकार होंगे, जो किसी भी कोर्ट में कोई भी उनके अगेंस्ट में, किसी भी कोर्ट में, मतलब कुछ राज्यों के अपने कानून हैं, किसी भी कोर्ट में, लॉ में कोई भी उनको चैलेंज नहीं कर पाएगा। अब आपको बताना है कि ये निश्चित तौर पर इस बिल को लाएंगे, 2026 में लागू हो जाएगा। जनगणना होगी, जनगणना से लोकसभा का भी होगा। और आपको बताना है ये निश्चित तौर पे अभी क्या करेंगे कि जो ये सीटें हैं इसमें मेल सीट में भी एक लेडीज़ को भी लड़ाएंगे, 180 या 81 सीटें वो हो जाएंगी। और इसके बाद क्या है, बाकायदे प्रोसेस होगा, 2026 तक दोनों के सेंसर हो जाएंगे, इसके सांसदों के उसके,
जनगणना के कि जो सीटें बढ़नी परसिमन और साथ में उसका। आपको बता दें कुछ लोग ये सोच रहे हैं जैसे कैश कानून वापस किसी सूरत में नहीं लाएंगे, ये वापस नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपको बता रहे हैं पिछली बार जो वक्त मांगा गया था वो सितंबर में ख़त्म हो रहा, उस तय सीमा के अंदर करेंगे। याद रखिएगा मोदी कोई बात भूलते नहीं हैं। अगर कोई भी आदमी सोच रहा है कि भूल जाएं, और निश्चित तौर पे, और आपको बता रहे हैं कि 2014 से पहले जो भी थे उनको मिलेगी, कतई भी मुस्लिम्स के लिए कोई राष्ट्रीयता उनकी नहीं रोकी जा रही। मैं अजय पत्रकार।